हाय, दिस इज़ अतुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट की, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था, राइट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, राइट, वेयर वी द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन प्रोग्राम, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, और जिसमें इफ़ एंड एल्स का यूज़ किया था, राइट। ये उनके सेंटेक्स थे और मैंने कुछ इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिया था, राइट, करने के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है स्विच केस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्विच केस कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम आज इसमें समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली स्विच केस एक अल्टरनेटिव है एल्स इफ़ का, राइट। जो एल्स इफ का हम यूज़ करते हैं, एल्स इफ का यूज़ क्यों करते हैं, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे हम एल्स इफ यूज़ करते हैं, राइट। इसे एल्स इफ लैडर भी बोल सकते हो आप। तो उसमें क्या है, अगर आपके पास 4 कंडीशन है तो आपको एल्स इफ करके वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली उसी को थोड़ा क्लैरिटी में लाने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट आया है, जो थोड़ा क्लैरिफाई कर देता है। दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ द एफ इफ एल्स इफ, राइट। तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंडीशन है, राइट, तो आप कैसे लिखते हो उसको, कंडीशन 1, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवाओगे आप, फिर उसके बाद एल्स इफ ऑन इसमें कंडीशन 2, ठीक है। और फिर आप इसी को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ऐसे इसको रिपीट करते चले जा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप एक एल्स स्टेटमेंट में डाल देते हो, ऐसा कुछ करके। जैसा कि आपको ये कोई मल्टीपल ऐसा कोई कंडीशन है, राइट। तो आप यहाँ पे एक तरीका, आप ये एल्सिफ जो अभी तक पढ़ा है वहाँ पे आप एल्सिफ लेडर का यूज़ करके आपको कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी, ये रीडेबल नहीं होता। जब आपके पास ज़्यादा कोड होगा ना तो ये रीडेबल नहीं होता। तो मोर इफिशिएंट इज़ दैट स्विच केस स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें क्या हम केसेस बनाते हैं, जैसे वो जो कंडीशन होती है वो केसेस, एज अ केसेस हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जिस केस पे वो मैच करेगा पैटर्न, राइट, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैं इसका एक सेंटेक्स बताता हूँ कि स्विच के जो सेंटेक्स कैसे लिखते हैं। तो स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड स्विच में वो हमें वैल्यू पास करनी है जिसके ऊपर हमें वो कंडीशन लगानी है, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, केस। एंड फिर वो हमें जो कंडीशंस लिखनी है, राइट, बेस्ड ऑन दैट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे केस 1 एंड फिर आपका कुछ यहाँ पे कोड होगा, फिर एंड केस 2, केस 3, राइट। एंड लास्ट में आपका डिफ़ॉल्ट आ जाता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस इसमें से मैच नहीं करता तो आपका ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। कुछ ऐसा ही सिंपल सा आपका स्विच का सिंटैक्स होता है, ठीक है। बेसिकली ये जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसा ही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। और इसमें दो वर्ड्स होते हैं, राइट। एक नॉन एम्प्टी केस, एक होता है एम्प्टी केस। इसको आप क्लॉज भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लॉज। ओके, तो बेसिकली ये दो टर्म है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। तो मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ, ठीक है। नॉन एम्प्टी केस क्या होता है कि अगर किसी भी केस में कोई एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं, मतलब उसका बॉडी पार्ट नहीं है, तो दैट इज़ अ, सॉरी, अगर उसमें बॉडी पार्ट है तो दैट इज़ अ नॉन एम्प्टी केस। एम्प्टी केस क्या होता है कि जिसमें कोई बॉडी नहीं होता, कोई एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं होता, केवल केस होता है, उसमें कोई कोड नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ छोटा सा। जैसे मैंने स्विच लिया और मैंने इसमें कोई नंबर ले लिया, राइट। और यहाँ पे क्या किया, केस बनाया, लाइक केस 1, ठीक है, और केस 2। और यहाँ पे मैंने केस 2 के मैंने कुछ एग्जीक्यूट करवा दिया, लाइक प्रिंट दिस इज 2, राइट। एंड लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। एंड यहाँ पे प्रिंट
दिस इज रॉन्ग, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो केस वन है ना, वो एक एम्प्टी केस है। क्यों? क्योंकि उसके के पास कोई एग्जीक्यूशन कोड नहीं है, कोई मतलब बॉडी पार्ट नहीं है उसके पास, तो दैट इज़ अ एम्प्टी केस, राइट। तो मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि ये जो आपका है ना, ये आपका एम्प्टी केस है। ओके ओके। और ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये जो केस टू है ना, वो आपका नॉन एम्प्टी केस है। एक मिनट। ठीक है, तो आपका जो केस टू है ना, वो आपका नॉन एम्प्टी केस है। ठीक है, ये वाला, ये आपका जो है नॉन एम्प्टी केस है। जस्ट 1 मिनट। या दिस वन, एंड केस वन इज अ एम्प्टी क्लॉज। ओके, ठीक है, यस। ओके, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कोई, जब आपका ये एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये स्विच रन होता है, राइट, तो अगर कोई एम्प्टी केस आता है ना, तो वहाँ से जो पॉइंटर होता है कंपाइलर, वो नेक्स्ट केस में मूव कर जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। अगर कोई नॉन एम्प्टी केस है, अगर वो मैच हो गया, देन वो वहीं से ब्रेक होकर लास्ट में आ जाएगा स्विच के। ठीक है, मतलब ये एंडिंग में आ जाएगा। समझ रहे हो? होता क्या है कि जो हमारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड, दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दैट प्रोग्राम। मतलब मैं क्या करूँगा, उसमें कैसे लिखते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि स्विच ऐसा करके, ठीक है, नंबर लाइक दिस, ठीक है। और केस वन, अगर केस वन मैच हुआ तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। कि फिर अगर सेम थिंग केस टू, एंड कुछ प्रिंट करवा के यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा देंगे, दिस इज़ टू, एंड लाइक दिस, तो यहाँ पे भी ब्रेक करवा देंगे ऐसा। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या, अगर ये केस मैच हुआ तो ये ब्रेक होके एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगा। ये अदर प्रोग्रामिंग तो, लेकिन बट इसमें ब्रेक की नीड नहीं होती डार्ट में। ठीक है, वो क्या करता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी केस है, अगर वो मैच हो गया ना, तो उसके बाद जो आपका कंपाइलर का जो पॉइंटर होता है, वो एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगा, जो एंड में आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो आप चाहे ब्रेक लगाओ या ना लगाओ, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, राइट। एंड बट फॉर एम्प्टी केस वो क्या करता है, नेक्स्ट केस में आ जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द डार्ट पैड, ठीक है, ओके। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाले हैं, जो मैंने अभी बताया वो आपको उसमें बताने वाला हूँ, राइट। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, ओके। तो ठीक है, इंटीजर नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। और नम नहीं लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, या नंबर ले लेते हैं कम्प्लीटली, राइट, दैट इज़ फाइन। तो मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्विच, ठीक है, और इसमें मैं पास करवा दिया नंबर, राइट, ठीक है। अब इसमें एक मैं केसेस बनाऊंगा, केस वन, ठीक है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, केस टू, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया 1 और 2 लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट का एक केस बना दिया, प्रिंट दिस इज़ अ इनवैलिड नंबर,
लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने ये एक केस बना लिया, ओके। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी अभी एक्सक्यूशन दे देता हूँ। तो मैं अभी मैंने जो बताया कि अगर ये केस मैच हो जाता है, दैट इज़ यहाँ पे अभी कोई एम्प्टी केस नहीं है, राइट, सारे नॉन एम्प्टी क्लास हैं। तभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे क्या है 1, तो अभी क्या हुआ कि जो आपका केस है 1 हमने दिया है, नंबर में 1 गया और केस 1 मैच हो गया, तो इसलिए प्रिंट हो गया। अगर मैं इसका ये एग्जीक्यूशन पार्ट हटा देता हूँ, देन वो क्या होगा, नेक्स्ट केस पे जाएगा एंड उसको प्रिंट कर देगा 1 और 2, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर केस 1 एम्प्टी क्लॉज हुआ, राइट, एम्प्टी केस हुआ, तो वो नेक्स्ट केस में मूव हो जाता है, ठीक है। तो सेम हम क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट और कर लेते हैं 3। अब ऐसा तो नहीं है ना, तो अगर कोई भी केस एक्सक्यूट हो जाता है तो वो क्या करता है, टर्मिनेट मतलब एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम आ जाता है आपके, ये एंड स्विच के एंड में आ जाएगा जहाँ, ठीक है। उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, सपोज नेक्स्ट या उसके लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 3, तो अभी वो टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि इसके एग्जीक्यूट होने के बाद केस 3 पे आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बताया अगर कोई नॉन एम्प्टी केस एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद जो कम पॉइंटर है, कंपाइलर है, वो एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगा, स्विच, एंडिंग ऑफ स्विच आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मैंने प्रिंट 2 का हटा दिया, मतलब ये हटा दिया केस 2 का, तो बोथ आर द एम्प्टी केसेस, तो आपका कंपाइलर किसको एग्जीक्यूट करेगा, केस 3 को। ये देखो, मतलब मैच हो रहा है केस, बट दैट इज़ अ एम्प्टी केस, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए वो केस 3 पे जाके वो एग्जीक्यूट करके तब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये नॉन एम्प्टी एंड एम्प्टी केस कैसे वर्क करता है, एंड वी डोंट रिक्वायर द ब्रेक ऑल्सो, ठीक है। आप लगा सकते हो क्लैरिटी के लिए, दैट्स नॉट अ इशू। मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा तो तब भी कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ये ब्रेक यहाँ पे यूज़ करूँ देन कुछ नहीं आया, इट्स मीन कि हम इसको मैन्युअली ब्रेक कर रहे हैं, बट जो इसका है, जो रूल है, अगर वो आपका एम्प्टी केस है तो नेक्स्ट केस पे जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो, राइट। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें मैं कुछ नंबर लूँगा, एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, नंबर, ठीक है, और उस नंबर के बेस पे मुझे डे शो करवाना है। तो अगर वो 1 है तो मंडे, ठीक है, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको 4 5, ठीक है, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, एंड लास्ट में 7 आएगा तो उसमें क्या आएगा, संडे शो करना है, नहीं तो आपको इनवैलिड डे बनाना है, ठीक है, ओके। इनवैलिड डेट या समथिंग ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। तो ऐसा मुझे, तो आपके पास दो तरीका है, एक तो आप एलसी फैलसिप करके यूज़ कर सकते हो। सोचो अब एलसी फैलसिप करोगे तो आपको कितनी कंडीशन बनेगी, 7 कंडीशन बना के तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन तो थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, वाइड चेक डे ऐसे करके एक मेथड बना लिया जिसमें मैं इंटीजर नंबर लूँगा, ठीक है, ओके। और इसमें मैं स्विच केस लिखता हूँ, स्विच में आप क्या बोलोगे, अब देखो नंबर, ठीक है, अगर केस 1 आया तो आप क्या प्रिंट कराओगे, प्रिंट मंडे, ठीक है, और केस 2 आया तो प्रिंट ट्यूसडे, ठीक है, केस 3 आया तो प्रिंट वेडनेसडे, केस 4 आया तो प्रिंट थर्सडे, ठीक है, और केस 5 आया तो प्रिंट फ्राइडे,
ऐसे करके आप केस 6 के लिए भी लिख सकते हो, प्रिंट सैटरडे, ठीक है। और केस 7 के लिए आपके क्या हो जाएगा, संडे, सॉरी, प्रिंट संडे, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट केस में आप क्या करोगे, प्रिंट दिस इज अ इनवैलिडेट, लाइक ऐसा कुछ करके आप बोल सकते हो। तो मेरे पास एक फंक्शन तैयार हो गया जिसमें मैं क्या सिंपली एक नंबर पास कर देना है, बेस्ड ऑन दैट नंबर वो प्रिंट कर देगा कि कौन सा दिन है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आई जस्ट कॉल दिस मेथड चेक डे, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा, मैं नंबर पास कर दूँगा, ठीक है, 1। चेक करते हैं, ओके। तो ये चेक 1 दिया है, तो 1 यहाँ पे आके ये केस मैच हुआ, तो ये टर्मिनेट मतलब कि एंडिंग ऑफ द स्विच लूप, स्विच केस आ गया, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो मंडे आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, लाइक 6 देता हूँ, तो आप कहाँ पे देखोगे, तो क्या आंसर आएगा, सैटरडे, ठीक है। ऐसे 7 करोगे तो, ठीक है, 7 करोगे तो आपका संडे आ जाएगा। अगर आउट ऑफ आपने केस किया, मतलब उसमें आपके पास है ही नहीं केस, तो वो कहाँ जाएगा, दिस इज़ इनवैलिडेट। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट, राइट, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जो इसके आगे वाली वीडियो है ना, उसमें भी हम स्विच पे ही बात करने वाले हैं, थोड़े एडवांस सेंटेक्स जो आपको आई थिंक और लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा, राइट। कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो डार्ट में इम्प्लीमेंटेड हुई हैं, राइट, जो डार्ट में है, तो वो हम डिस्कस करेंगे स्विच पे। तब तक आप एक काम कीजिएगा, एक कैलकुलेटर बनाइएगा, ठीक है, जिसमें टेक 2 नंबर, ठीक है, और एक ऑपरेशन के लिए स्ट्रिंग एंड, ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेशन, लाइक अगर मैं प्लस दिया, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो अगर वो मल्टीप्लाई स्ट्रिंग में आपको केस मिलता है तो आप उस नंबर का ऐड कर देना। अगर माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डिफ़ॉल्ट में आप देर नो, मतलब ये ऑपरेशन दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय आवर फंक्शन, ऐसा कुछ आप करके प्रिंट। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, राइट, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो हम आने वाले जो सेंटेक्स को पढ़ेंगे वो आपको और इजी कर देगा, राइट। तो वेट करते हैं, जो आने वाली जो नई वीडियो होगी उसमें आपको मिलेगा। तो जो लोग नए चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड हुआ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन।